नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबरें फटाफट 5 मिनट में। उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मोदी बोले डीए की सरकार में नीतीश जी ने बहुत मेहनत से बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला है। 2014 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद बिहार के विकास में नई तेजी आई है। पटना में आईआईटी खुली है, बोधगया में आईआईएम खुला है, पटना में एम्स खुला है, दरभंगा एम्स का काम तेजी से चल रहा है। अब बिहार में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी है, भागलपुर में आईआईटी भी है। बिहार में 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी स्थापित की गई हैं। 10 साल में लाख मिन्नतों के बाद भी विजय सिन्हा ने एक भी रोड नहीं बनवाया। आज वहीं जाकर मतदाताओं को मुंह चिढ़ा रहे हैं कि कभी रोड नहीं बनेगा। लखीसराय विधानसभा के हलसी प्रखंड के प्रतापपुर पंचायत के प्रतापपुर गांव में विजय सिन्हा की ओछी हरकत पर मतदाताओं ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में बड़ी रैली कर लोगों से एसआईआर का विरोध करने का आह्वान किया था। इस रैली के बाद ठीक अगले ही दिन बीएलओ एन्यूमरेशन फॉर्म लेकर ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पहुंच गए। कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने वाल्मीकि नगर बिहार में बुनकरी का काम करने वाली महिलाओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएं समझी। एनडीए सरकार ने बिहार में छोटे उद्योगों की कमर तोड़ दी है। इसकी वजह से आज बुनकर समाज गंभीर आर्थिक संकट झेल रहा है। हमारा वादा है, महागठबंधन की सरकार बुनकर समाज और अन्य छोटे उद्योगों को हर संभव मदद पहुंचाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर सहस्त्रधारा स्थित अपने आवास पर एकत्रित सभी प्रमुख संतों को सम्मानित किया। उपस्थित लोगों में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज और परमार्थ निकेतन आश्रम की चिदानंद सरस्वती, जया किशोरी, कुमार विश्वास शामिल हैं। न्यूज पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, मेरे पोलिंग एजेंट को धमकाया गया, एनडीए की सरकार बनेगी, गुंडों की छाती पर बुलडोजर चलेगा। प्रशांत किशोर के जितने फॉलोवर्स हैं उतने वोट भी नहीं पड़ेंगे। बिहार चुनाव के बीच जन स्वराज के मुखिया को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा दावा। चुनाव प्रचार के बीच राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव के मीरा रोड बंगले पर अवैध निर्माण का आरोप है। मनपा ने नोटिस जारी कर कहा कि अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो उसे ध्वस्त किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में गुरुवार 6 नवंबर को जारी पहले चरण की 121 सीटों पर मतदान के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमुई में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने 2005 से पहले की सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले शाम ढलते ही लोग घरों में दुबक जाते थे। लोग शाम के बाद बाहर निकलने में सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। बिहार चुनाव में वोटिंग के बीच नेहा सिंह राठौर ने की ये अपील, अगला मौका 5 साल बाद मिलेगा तो सोच समझकर दीजिएगा वोट। उप मुख्यमंत्री और लखीसराय निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा के काफिले का घेराव, फेंकी गई चप्पल, पथरावों के साथ मुर्दाबाद के नारे लगे। उन्होंने आरजेडी समर्थकों पर हंगामा करने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने बिहार में एनडीए की जीत का दावा किया। बोले, बिहार की जनता विकास चाहती है, इसलिए फिर से एनडीए सरकार बनाने जा रही है बिहार की जनता। सीतामढ़ी की चुनावी सभा में सीएम योगी बोले, बिहार के अंदर भी अब माफिया की उल्टी गिनती शुरू हो गई। बिहार विधानसभा चुनावों में आज पहले चरण की 121 सीटों पर मतदान जारी है। इस बीच उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा और वे वापस जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में वैशाली जिले के लालगंज क्षेत्र में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जहां केदार प्रसाद नामक एक नेता भैंस पर सवार होकर वोट देने निकले। तेजस्वी यादव बोले, बदलाव के लिए, नया बिहार बनाने के लिए, विकास के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य एवं विधि व्यवस्था तथा नौकरी और रोजगार के लिए वोट करिए। तेजस्वी यादव बोले, सभी पोलिंग एजेंट ध्यान दें, सत्ता पक्ष और प्रशासन द्वारा करवाई जा रही धांधली से बचने के लिए वोटिंग समाप्त होने के पहले सभी पोलिंग एजेंट ध्यान रखें कि मतदान के अंतिम समय लाइन में लगे कुल व्यक्ति जिसे पीठासीन द्वारा पर्ची दिया गया हो उसका डिटेल लिखकर रख लेना है। अखिलेश यादव जी अकेले बीजेपी के सभी नेताओं को ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। जब बीजेपी वाले कह रहे थे कि अब लालटेन का जमाना गया, इस पर महागठबंधन के नेता उतना सटीक जवाब नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अखिलेश जी ने रैली में एलईडी वाली लालटेन दिखाकर बीजेपी वालों की बोलती बंद कर दी। अरवल विधानसभा से महागठबंधन के साझा प्रत्याशी और सीपीआई एमएल लिबरेशन वरिष्ठ नेता महानंद सिंह कुशवाहा जी के समर्थन में आयोजित विशाल जनसभा ने बताया कि बिहार में बदलाव है, महागठबंधन जीतने जा रहा है। पहला चरण का मतदान चल रहा है और ठीक उन्हीं इलाकों में ईवीएम खराब होने की शिकायतें आ रही हैं जहां विपक्षी वोटरों की संख्या अधिक मानी जाती है। ये सिर्फ तकनीकी खराबी है या कुछ और, जनता अब सवाल पूछ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण समाप्त हुआ।
पहले चरण के चुनाव से ये 5 बातें निकलकर सामने आई हैं। 1. एनडीए बम्पर जीत की ओर बढ़ गया है। 2. एक बार फिर 2010 वाला परिणाम बिहार में रिपीट होने जा रहा है। 3. आरजेडी राघोपुर की सीट हार रही है। 4. अगले चरण में जीत का ये सिलसिला और आगे बढ़ेगा। 5. पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, वंचित सहित समाज के सभी वर्ग एनडीए के पक्ष में साथ हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग में एनडीए ने भारी बढ़त हासिल कर ली है। इसके साथ ही दूसरे चरण में भी हर तरफ उसकी लहर नजर आ रही है। जनता जनार्दन के इसी जोश के बीच कल दोपहर करीब 1:30 बजे औरंगाबाद और लगभग 3:30 पर भभुआ में अपने परिवारजनों से संवाद का सौभाग्य प्राप्त होगा। सम्राट चौधरी ने कहा, मैंने चुनाव व रैलियां बहुत देखी, लेकिन इस बार जो जनसैलाब उमड़ रहा है, देखकर लग रहा है 2010 विधानसभा चुनाव जैसा परिणाम 2025 में आ रहा है। मधुबनी के बाबूबरही विधानसभा में एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी श्रीमती मीना कामत जी के समर्थन में आयोजित विशाल सभा को संबोधित किया। इस अपार समर्थन से विश्वास है, बिहार पुनः सुशासन की राह पर एनडीए की सरकार के साथ आगे बढ़ेगा। राहुल गांधी का कहना है, बिहार चुनाव में जमकर धांधली सामने आ रही है। छपरा विधानसभा में कई वोटरों के नाम एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट से काट दिए गए, जिस कारण ये लोग अपना वोट नहीं डाल पाए। ये सरासर वोट चोरी है, जिससे बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर अंजाम दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में शाम 5 बजे तक लगभग 60.13% मतदान दर्ज किया गया है, जो पिछले 2 दशकों में सबसे अधिक है। विश्लेषकों के बीच ये चर्चा है कि उच्च मतदान आमतौर पर सत्ता परिवर्तन का संकेत माना जाता है, लेकिन इस बार महिला मतदाताओं की भागीदारी के आंकड़े अंतिम रुझानों को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। आधिकारिक आंकड़ों की पुष्टि अंतिम गिनती के बाद जारी होगी। मोदी जी बोले, आज बिहार को विकसित बनाने के लिए पहले चरण का वोट पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर बिहार के अलग अलग कोने से शानदार तस्वीरें आ रही हैं। सुबह से ही मतदान केंद्र पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। माताएं, बहनें, बेटियां वोट के लिए बड़ी संख्या में बाहर निकल रही हैं। बिहार के नौजवानों में भी अभूतपूर्व उत्साह है। मैं सभी मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं।